Assalamualaikum students, welcome back to our channel समरा स्किल इसमें। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया है उसकी 2 वीडियो हैं। तो पहले क्वेश्चन वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया और दूसरी वीडियो में भी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 4.7 में हमने क्या सीखा था? एक्सरसाइज 4.7 में हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीखा था। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए हमने डिवाइड करना सीखा था पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, और फाइंड करना सीखा था क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को। ठीक है, तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है इसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को करा नहीं है सब्सक्राइब, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, तो रोज़ जो है आपको पता है कि मैथ्स की जो है रोज़ क्लास 9 की जो बुक है उसमें से आपके पास क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सपोर्ट क्या करें, बहुत मेहनत के बाद आप लोग के पास ये वीडियो पहुँच रही होती हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें। ठीक है, चलें, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के की क्या वैल्यू होगी -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और देखें, जब हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमें यहाँ फैक्टर गिवन थे बाय x-1, x+1, x-2, x+2। ठीक है, तो ये फैक्टर गिवन थे, इसको हम कंसीडर कर लेते थे इजिकल टू के बराबर, और फिर ये जो वैल्यू होती थी x+1 है तो ये दूसरी तरफ जाके x-1 बन जाती थी। अब इन्होंने क्या करा है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं दिया, डायरेक्ट फैक्टर के बाद हम जो मल्टीप्लायर निकालते थे डायरेक्ट हमें मल्टीप्लायर गिवन कर दिया है। ठीक है, तो एक तो आपको सिंथेटिक डिवीजन करना है, लेकिन अच्छा क्वोशिएंट फाइंड नहीं करना। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन करना और उसके बाद आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लायर हमें गिवन है ऑलरेडी, तो सिंथेटिक डिवीजन होगा, उसके बाद हमने जो वैल्यू रिमाइंडर बचेगी उसमें के भी बचेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए के यहाँ पर है, कहाँ है, पॉलिनोमियल में, ये रहा, जो उन्होंने के फाइंड करने को बोला ये है वो हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, चलें क्वेश्चन की तरफ। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें यहाँ पर अब क्या गिवन है -2, तो -2 तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लायर, यानी कि इन्होंने हमें जो हम चीज़ निकालते थे वो निकाल कर दे दी है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, अगर ये -2 है तो इसका फैक्टर होगा x+2, x+2 इसका फैक्टर होगा। किस तरीके से, क्योंकि अगर इस तरफ जो है -2 है, ये इजिकल टू के इस तरफ अगर -2 है तो दूसरी तरफ क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, तो x+2 इसका फैक्टर है। चलें, तो अब हमें मल्टीप्लायर तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो हम जो है मल्टीप्लायर को करते हैं पुट यहाँ पर। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आप लोगों को पता है -2 यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, -2 यहाँ पर आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन को करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है लाइन ड्रॉ करते हैं। और सिंथेटिक डिवीजन हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने वेरिएबल हटा देना। ठीक है, वेरिएबल की जगह सिर्फ उसकी कोफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ तो -14 है, तो सिर्फ वेरिएबल हटा के पहला क्या है +1, दूसरा भी +1, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या है -14, और उसके बाद क्या है -k। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है 1, इसको एज इट इज नीचे उतार दें, उतार दिया। अब आपने यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है -2, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से 1 से, तो 2 1 जा 2, लेकिन माइनस प्लस माइनस का 2। ठीक है, अब आप ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, तो माइनस प्लस क्या होता है, -2 में से 1 गए, क्या बचा, 1 बचा, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है 2, और 2 के साथ क्या है
2 1 जा, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको करा था अब इसको करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का साइन तो हम लिखते नहीं है। अब हमने यहाँ क्या करना है, -14 में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 2 गए तो हमारे पास क्या बचता है, 12 बचता है। प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो बिल्कुल माइनस का होगा क्योंकि 14 बड़ा है। ठीक है, तो 14 का साइन माइनस है, तो यहाँ -14 आ गया। उसके बाद 2 12 का क्या होता है, तो 2 12 का हमारे पास होता है 24, ऐसे ही है। तो 24 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस हम लिखेंगे, यानी 24 हमने एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो k और 24 आपस में माइनस या प्लस तो नहीं हो सकते, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, -k और प्लस का 24, क्योंकि प्लस का। ठीक है, वेरिएबल पहले आ गया, कांस्टेंट बाद में लिख दिया, और ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया सिंथेटिक डिवीजन। इसके बाद हम क्वोशंट निकाल देते हैं। क्वोशंट निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बोला ही नहीं गया। यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो k है ना, k, इसकी वैल्यू फाइंड करना है भाई। अच्छा, अब हमने आपको, जब हम पहले सिंथेटिक डिवीजन कर रहे थे, यहाँ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। अच्छा, उससे पहले हम यह लिखेंगे, सेंस हमारे पास मल्टीप्लायर क्या था, -2 इज द 0 ऑफ px। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास रिमाइंडर किसके बराबर है, हम क्या इतना टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन में, कि r बराबर है 0 के, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर बराबर है किसके, 0 के। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, -k प्लस 24, ऐसा ही है, -k प्लस 24। इस r की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, आगे क्या है, इजिकल टू 0। अब k यहाँ पर किसका है, क्योंकि हम k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके साथ कांस्टेंट है ये दूसरी तरफ चले जाएगा, तो प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या होगा, कट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, k की वैल्यू हमारे पास बची 24। अब हमारे पास ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने कहा है कि रिमाइंडर बराबर है 0 के, तो हम इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में इसी तरीके से बताया था, वेरीफाई करके दिखाया था। देखें किस तरह ये बराबर है 0 के, किस तरह, यहाँ -k है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, वैसे आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सॉल्व, लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए -k है यहाँ पे और प्लस का 24, तो -k की वैल्यू क्या है, माइनस तो है, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, k की वैल्यू क्या है, 24 प्लस 24, वैसे आ गया, तो माइनस और प्लस कट गया, क्या बचा, 0 रिमाइंडर। ठीक है, या फिर r इजिकल टू 0, ये मैं वेरीफाई का बता रही हूँ। ठीक है, k की वैल्यू की जगह अगर आप k की वैल्यू पुट कर दोगे k की जगह पर, तो देखेंगे आंसर 0 आ जाएगा, तभी हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर बराबर है किसके, 0 के। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये मैंने एक्स्ट्रा करके दिखाया है, कुछ चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होती, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर लिया करें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की थी ताकि आपको पता चले कि अगर इस k की वैल्यू की जगह हम ये पुट कर दें, इसकी वैल्यू, ठीक है, k की जो k लिखा हुआ है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, तो हमारा ये आंसर 0 आ जाएगा, तभी हम कह रहे हैं रिमाइंडर बराबर है 0 के। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन आपको अगर और अच्छे तरीके से समझना है तो क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो देखें, वो आपको वीडियो के एंड में जो है मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसके ज़रिए जाके तरतीब से सारी यूनिट 4 की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 1 की भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, अगर वहाँ की कोई वीडियो देखनी है आपको तो वो भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर लो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, समझ आ रही है, ये सारी चीज़ें बताया करें। ठीक है, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं सॉल्व। जब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख रही हूँ, आप जाकर जल्दी से जो है कमेंट्स कर आएँ कि वीडियो कैसी लग रही है, बताएं। और हाँ,
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है, क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो यहाँ पर अब हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की क्या वैल्यू होगी, m की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें दोबारा से फैक्टर दे दिया गया x-2। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मल्टीप्लायर दिया गया था, अब यहाँ पे हमें फैक्टर दिया गया है, तो बिल्कुल हमें पता है कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लायर फाइंड करना होगा। फैक्टर ऑफ x³ प्लस mx² माइनस का 7x माइनस का 10, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर देखें कि जो m लगा हुआ है m, ठीक है, इस m को हमने करना है फाइंड, और उससे पहले हमें x-2 फैक्टर दिया हुआ है, तो हमने सिंथेटिक डिवीजन करना, उसके बाद इसके बाद जो है m जो है फाइंड करना, ठीक है। चलें, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले तो निकालेंगे मल्टीप्लायर, तो हम x-2 को कंसीडर कर लेंगे 0 के बराबर, माइनस का 2 है दूसरी तरफ जाएगी, किसका हो जाएगा, तो ये दूसरी तरफ जाएगा और प्लस का 2 हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई, मल्टीप्लायर हमारा निकल आया, ठीक है स्टूडेंट। चलें, तो अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 2 है, 2 ले लो, उसके बाद x³। अब यहाँ पे सारे आपने क्या लेना है, कोफिशिएंट लेना है, ठीक है ना, आपने क्या लेना है यहाँ पर, कोफिशिएंट लेना है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ जो यहाँ पर हमने k लिया था, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करना है इसलिए लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी हम m लेंगे, और क्यों लेंगे, क्योंकि हम m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और जब वहाँ पर वेरिएबल लग जाता है तो वेरिएबल के साथ 1 नहीं लगता, तो अच्छा पहला वाला क्या आ गया 1। अब उसके बाद x² तो नहीं लगाएंगे, लेकिन m लगाएंगे, क्योंकि m की हमने वैल्यू फाइंड करनी है अभी। उसके बाद माइनस का 7 और उसके बाद माइनस का 10। अब यहाँ पे 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वेरिएबल के साथ 1 नहीं लगता। चलें, तो अब सबसे पहले यहाँ पर एज इट इज उतार दिया, 2 1 जा 2, प्लस 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 था। अब m और 2 आपस में तो नहीं हो सकते ऐड, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भाई ये तो आपस में हो ही नहीं सकते ना ऐड, ये कैसे हो सकते हैं। तो हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि m को अकेला रखो, और ये किसका है, प्लस का 2 है, इसको अकेला उतार दो। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा m तो एज इट इज रहने 2, अच्छा यहाँ पे ये 1 है, 2 1 जा ये हो जाएगा 2m, और प्लस 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 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, प्लस का 4। अब 2m, क्योंकि ये जो 2 है ये m के साथ है, यानी कि m वेरिएबल है, अब वेरिएबल के साथ ही वेरिएबल माइनस होता है ना, तो ये वेरिएबल तो नहीं होगा, 7 में से 4 जा सकते, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 गए, तो हमारे पास यहाँ पर बचता है क्या, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का 3। उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 हो जाता है, ये 4m हो गया, साथ में हमारे पास माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, और 10 में 6 ऐड कर दो तो क्या हो जाता है 16 हो जाता है, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 4m, माइनस का साइन लगा क्योंकि 10 जो है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और यहाँ पे आ गया 16 रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, देखिए इसके बाद क्वेश्चन निकालते थे ना, क्वेश्चन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमने नहीं निकालना, तो अब यहाँ लिखोगे सिंस 2 इज द 0 ऑफ px, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले
r बराबर है किसके, 0 के। यही पढ़ा था ना हमने कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब इस r की जगह हम लिख देंगे 4m माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 16 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा सबसे पहले तो ये हो जाएगा प्लस का 16। उसके बाद 4 जो है m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 16 कब आता है 4 के टेबल में, तो 4 4 जा 16 आता है। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई m इज इक्वल टू 4। ठीक है, m की वैल्यू 4 आ गई। अब वही बात इसको वेरीफाई करें, तो यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको दिया हुआ है 4m माइनस 16। ठीक है, अब आप m की जगह m की वैल्यू पुट कर दो, ताकि देखिए रिमाइंडर 0 आ भी रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये हो रहा है 4 4 जा 16, माइनस का 16 प्लस का 16 कट हो गया, 0 बचा। रिमाइंडर हमारा सही आ रहा है 0। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट के ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट के आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सॉल्व। ठीक है, वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो हमें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ ज़रूर जो है वीडियो शेयर किया करें स्टूडेंट। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के लिए साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।